हरे कृष्णा प्रिय मीन राशि के दर्शकों, यही 18 मई 2025 राहु महाराज आपके व्यय भाव आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके 6ठम भाव पर गोचर करेंगे। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आगे 18 महीने अर्थात जो है 5 दिसंबर 2026 तक इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रभु से विनती करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। ये विनती करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। भाई, राहु जो रहेंगे अपने मित्र की राशि में रहेंगे, शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे। वहीं पर केतु महाराज अपने शत्रु की राशि अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा 18 महीने। भाई, राहु और केतु दोनों ग्रह 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। तो आपके भाई 12वें भाव पर राहु महाराज का पहरा रहेगा और आपके 6ठम भाव पर केतु महाराज का पहरा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। देखिए, मित्र की राशि में होने से आपका व्यय कम रहेगा, यानी खर्च पर आपके थोड़ा सा नियंत्रण रहेगी। लेकिन अगर अनावश्यक चीज़ों के लिए आप खर्च करेंगे, विदेश घूमने फिरने के लिए खर्च करेंगे, मित्र यारों को देने के लिए खर्च करेंगे तो ऋण भी आप पर हो सकता है और खर्च भी आपका अधिक रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल बनाकर रखना होगा, तभी इनका प्रभाव शुभ मिलेगा आपको। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर भाई 5 रुपये का करने का प्रयास करें। हम एग्जाम्पल 4 बता रहे हैं आपको। ज़्यादा खर्च पर आप अगर खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्ज भी आप पर हो सकता है, इसलिए अनावश्यक चीज़ों के लिए कर्ज भी ना लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी बुद्धि से आप जो है अपनी बुद्धि के बल पर राहु महाराज आपको सफलता, ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। किंतु राहु महाराज गलत दिशाओं की ओर लेकर जाते हैं, इसलिए गलत दिशाओं की ओर आपको नहीं मुड़ना है। गलत नशा, भाई राहु क्या नशेड़ी बना देते हैं, नशा नहीं करना है आपको अपने आचरण शुद्ध बनाकर रखने होंगे। भाई, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं, अपने आचरण हमेशा ही आप शुद्ध बनाकर रखिए। जितने आप अपने आचरण शुद्ध बनाकर रखेंगे उतना ही प्रभाव आप पर राहु महाराज का उत्तम अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके 12वें भाव पर रहेंगे। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। विदेश से आपको गुड न्यूज़, आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था या आप विदेश में ही हैं, काम करते हैं, वहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ पा रही या नौकरी नहीं सही से, नौकरी में कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही नौकरी में ग्रोथ और सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपको जो है राहु महाराज आपको सफलता प्रदान करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। विदेश से आपको काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छा लाभ जो है इन ग्रहों के और राहु महाराज की ओर से आपको काफ़ी उत्तम काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 3 भाव और देखते हैं। तो आपके प्रथम देखिए 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे। यहाँ पर कोई भी विवादित आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, विवादित कोई वाहन नहीं खरीदना है, विवादित आप कोई अपना घर खरीद रहे हैं जिस पर कोई विवाद चल रहा है, कोई भी चीज़ आपको विवादित नहीं खरीदनी है। फिर भी यहाँ पर वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब सुख जो है थोड़े से कठिनाइयों से प्राप्त होगा, किंतु प्राप्त होगा। कुछ आप संघर्ष करेंगे इन 18 महीनों में तो आपको कुछ वाहन भी आप परचेज कर पाएंगे। काफ़ी दिनों से आपका अधूरा मकान बना पड़ा हुआ था तो वो पूर्ण बन सकता है, किंतु थोड़ा सा संघर्ष करने से, थोड़ी सी मेहनत करने से और थोड़ी भाग दौड़ आपकी करवाएंगे तो ये कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। मित्र यारों में सोच समझ कर धन देना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्र यारों को आपको सोच समझ कर ही धन देना है। मित्र यारों को जल्दबाजी में या मित्र यारों के साथ कहीं जा रहे हैं, मित्र यार आपके पैसे मांग रहे हैं, भैया दे दो हम दे देंगे बाद में, तो ऐसा जो है, या कोई आपसे धन मांग रहा पैसे में, तो उन्हें एग्रीमेंट करवा कर और सोच समझ कर ही आप जो है धन दें। जल्दबाजी में किसी को जो है आप धन ना दें, पैसा ना दें, और किसी से जल्दबाजी में उल्टे सीधे कार्य के लिए धन ना लें। दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सुख प्राप्त होंगे, सुखों में वृद्धि होगी। कुछ आपको यहाँ पर सुख राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे, कुछ आपके सुखों में भी वृद्धि आपके राहु महाराज करेंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके पंचम, देखिए चतुर्थ पंचम दृष्टि हो गई और सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपके षष्ठम भाव को देखेंगे जिससे आपको आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है, किंतु यहाँ पर केतु महाराज हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ट्रैफिक नियमों का आपको बहुत ध्यान से पालन करना है, ट्रैफिक नियमों का आपको बहुत ध्यान से पालन करना है। अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ट्रैफिक नियम जो है ना, उन ट्रैफिक नियमों का आप ध्यान से पालन करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर। यहाँ पर शत्रुओं का प्रभाव जो है बनेगा, किंतु शत्रु आपके कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु जो है आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये राहु महाराज का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, उत्तम अच्छा प्रभाव रहेगा। अष्टम भाव पर आपके दृष्टि पड़ेगी राहु महाराज की, मित्र दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका रिकवर होगा। ये धन आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ जैसे आपके ज़मीन जायदाद में कोई मुकदमा केस वगैरह चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। आप पर कोई केस कोर्ट वगैरह आप पर चल रहा है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर काफ़ी सहायता आपको राहु महाराज प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर यहाँ पर रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। धार्मिक प्रवृत्ति, एक धार्मिक पूजा पाठ के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ चढ़ कर रहेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं भाई केतु महाराज की। केतु महाराज के पास भाई ऊपर का जो सर है वो नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़ ही धड़ है, इसलिए उनके भाई जब उनके पास सर नहीं तो आंखें नहीं, आंखें नहीं तो देखेंगे क्या, इसलिए इनका प्रभाव पूरा आपके षष्ठम भाव पर ही रहेगा। आपके षष्ठम भाव पर जो प्रभाव रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ यहाँ पर आपके झंझट रहेंगी, झंझटों से आपको सफलता प्राप्त होगी और लाभ भी प्राप्त होगा। कुछ झंझटों से आपको सफलता भी प्राप्त होगी और लाभ भी प्राप्त होगा। धैर्य और साहस के बल पर आप जो है विजय प्राप्त करेंगे। अपने धैर्य के साथ अपने साहस से, अपने पराक्रम से आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। विजय आपको हर चीज़ में, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। जीवन में सुख जो है आपको अत्यंत, आपके लिए जो है केतु महाराज आपके लिए उत्तम अच्छा प्रभाव लाएंगे। आपके जीवन में सुखों में भी आपके वृद्धि करेंगे। अनेक प्रकार के कर्ज में भी आपको राहत प्रदान करवाएंगे। कर्ज में भी आपको केतु महाराज की तरफ से आपको काफ़ी राहत जो है वह मिलेगी। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। क्या उपाय करने हैं इन दोनों ग्रहों के लिए? भाई केतु महाराज के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन आप जल में मछलियों को खिलाएं, या फिर आप काले सफ़ेद तिल बुधवार के दिन जल में प्रभावित करें केतु महाराज का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी की आराधना करने से भी आपको जो है केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। राहु महाराज के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला और काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। 1 लोटा जल नियमित आप शिवलिंग पर अर्पण करते रहें। आचरण अपने शुद्ध बनाकर रखें, गलत संगति ना करें। उसी के साथ ही साथ धतूरे का पुष्प या धतूरा शनिवार के दिन या सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। तो ये राहु और केतु का प्रभाव लगभग 18 महीनों में ये आपको देखने को मिलेगा। प्रभु से कामना करते हैं कि हमारे मीन राशि के दर्शकों पर राहु और केतु महाराज का प्रभाव शुभ रहे, उत्तम रहे। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा।